यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूले, यानी नीचे जो ऑप्शंस में 4 फार्मूले दे रखे हैं, इनमें कौन सा डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, यानी सही तरीके से प्रदर्शित नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द 2 एटम्स इन्वॉल्व्ड, यानी इन फार्मूले में कोई 2 ऐसे एटम्स हैं जिनमें जो है जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है उनकी, जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जितने बॉन्ड्स बनाना चाहिए उतने बॉन्ड्स वो नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस है, और फास्फोरस के चारों तरफ क्या है, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, और उस पर ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फास्फोरस देखने में कैसा लग रहा है, NH4 पॉजिटिव की तरह दिख रहा है, और हम NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और यहाँ पर क्या है, PH4 पॉजिटिव यानी फास्फोरस है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोनियम आयन। जैसा कि हम जानते हैं फास्फोरस क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। हम जानते हैं नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, 5th ग्रुप की मेंबर होती है, सदस्य होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के चारों तरफ क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी नाइट्रोजन के सबसे लास्ट शेल में, वैलेंसी शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन को हम 15th ग्रुप का मेंबर भी कहते हैं। हम जानते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले सदस्य यानी नाइट्रोजन के पास सबसे लास्ट शेल में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाकी सदस्यों के सबसे लास्ट शेल में होंगे, यानी इन सब के लास्ट शेल में भी कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी फास्फोरस के लास्ट शेल में भी क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम के अनुसार जितने भी पीरियोडिक टेबल के एटम्स होते हैं वो अपने लास्ट शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। और हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज, एक्री गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, झीनन और रेडॉन, इन गैसेस के लास्ट शेल में यानी वैलेंसी शेल में ऑलरेडी नेचुरली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, नियॉन के पास 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, झीनॉन 54 और रेडॉन 86। हीलियम के लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर इन सब के लास्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी एटम्स होते हैं वे अपने आप को जो है नोबल गैसेस की तरह बनाना चाहते हैं ताकि उनके भी लास्ट शेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और वे भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाएं। हम जानते हैं फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फास्फोरस अपनी करीबी नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, यानी किसकी तरह, आर्गन के लिए, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए फास्फोरस को जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होगी ताकि वो आर्गन की तरह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो ये फास्फोरस क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए 3 तरफ से हाइड्रोजन को उनके एक इलेक्ट्रॉन से जोड़कर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, दूसरे एक हाइड्रोजन से इधर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और तीसरे एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से जो है एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना के इक्वल शेयरिंग कर लेता है। यानी 3 तरफ तो क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और चौथी तरफ एक प्रोटॉन से, क्योंकि इस हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन H पॉजिटिव की तरफ खसका देता है, और क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जिससे इस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। चूँकि यहाँ पर फास्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दिया, खसका दिया, तो यहाँ पर इस फास्फोरस पर क्या आ जाएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पर फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। चूँकि यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस फास्फोरस के हैं।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले से लेने वाले की तरफ क्या बनाते हैं, हम एक एरो बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर फास्फोरस के चारों तरफ कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने में कितने बॉन्ड्स बनाए उसने, 4 बॉन्ड्स बनाए, 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पर फास्फोरस की बॉन्ड कैपेसिटी क्या है, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बॉन्ड कैपेसिटी अगर देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हीलियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक रूल ध्यान रखें, हीलियम में क्या होता है, एक ये हो गया सेंटर, है ना, न्यूक्लियस हो गया हीलियम का, और हीलियम के पास क्या होता है, एक ही शेल होता है, और उस शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो ये रूल ध्यान रखें, जब किसी एटम का फर्स्ट शेल ही क्या हो, लास्ट शेल, और उसके अंदर कितने हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये व्यवस्था, ये ऑर्डर भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस रूल से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का भी फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल होता है, और इसमें कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी क्या है, स्टेबल हो गया, यानी इसकी बॉन्ड कैपेसिटी भी ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली। यहाँ पर इस हाइड्रोजन की भी बॉन्ड कैपेसिटी 2 हो गई, यानी ये भी ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन की भी बॉन्ड कैपेसिटी, यानी एक बॉन्ड बनाता है ये, यानी ये भी राइट है। और ये हाइड्रोजन की भी बॉन्ड कैपेसिटी करेक्ट है, यानी यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट बॉन्ड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें क्या बताना है, डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट बॉन्ड कैपेसिटीज़। तो हम अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। अब चूंकि हमने डिटेल जानकारी ले ली है तो अब हम यहाँ पर सब चीज़ डायरेक्ट करते चलेंगे। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, 6th ग्रुप यानी 16th ग्रुप का होता है, और इसके आसपास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सबसे लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस नोबल गैस की तरह, यानी नियॉन की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना होंगे, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है 10 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, सबसे लास्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, 7th ग्रुप यानी 17th ग्रुप का होता है, और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, 8 इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो है नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, यानी नियॉन की तरह 10 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्लोरीन। तो हम जो है यहाँ पर बी फार्मूला में, है ना, बी मॉलिक्यूल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में फ्लोरीन के पास हम जानते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाकर इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का ये फ्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, यानी यहाँ पर ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच ठीक है। उसी तरह ये फ्लोरीन भी, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है, यानी ये एक बॉन्ड भी करेक्ट है। और इन 2 बॉन्ड्स की वजह से इस ऑक्सीजन के पास भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी ये भी स्टेबल हो गया। यानी यहाँ पर OF2 के जितने भी एटम्स हैं सबकी बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है, करेक्ट है, यानी बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लेंगे। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3
4, 5 और ये 6। हाइड्रोजन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है, जैसा हमने रूल बताया था फर्स्ट शेल लास्ट शेल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग कैपेसिटी ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन के पास भी इसके आसपास 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी भी ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी भी ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो इसके आसपास 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट शेल में, इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी भी ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन में भी अगर हम देखें तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है लास्ट शेल में, यानी इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सबकी करेक्ट बॉन्डिंग कैपेसिटी है। अब हम ऑप्शन डी चेक कर लेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन डी में एक नया एटम इन्वॉल्व हो रहा है, कार्बन, है ना। तो हम इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हम जानते हैं कार्बन क्या होता है, 4th ग्रुप का होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। हम जानते हैं कार्बन 4th ग्रुप यानी 14th ग्रुप का है, तो इसके लास्ट शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है नियॉन की तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। यानी कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने चारों तरफ कितने, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है ना। ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम डी ऑप्शन में चेक करें तो हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड है, यानी इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कंप्लीट है, करेक्ट है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और कंप्लीट कर लेता ऑक्टेट, यानी ये भी ठीक है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास भी एक बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इसकी भी बॉन्ड कैपेसिटी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं लास्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने भी अपने आसपास 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे, यानी इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन के पास जो है सबसे लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 कार्बन के हो गए, तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 2 एटम्स जो इस कंपाउंड में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ऐसे बताना है जिनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन ऐसे 2 एटम्स हैं। यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसके चारों तरफ सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड्स यानी 3 टू 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी एक बॉन्ड कम है। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड्स होना चाहिए। इसी तरह अगर हम इस कार्बन में देखें तो यहाँ पर क्या है, इसके चारों तरफ 5 बॉन्ड्स हैं, जबकि कितने होना चाहिए, 4 बॉन्ड्स होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 टू ये तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी यहाँ पर इसकी 4 बॉन्ड कैपेसिटी से एक बॉन्ड ज़्यादा बढ़ गया, यानी यहाँ पर भी ये क्या है, करेक्ट बॉन्ड कैपेसिटी वाला एटम नहीं है। क्योंकि यहाँ कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 बॉन्ड्स होना थे, यानी 4 टू 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए थे, जबकि यहाँ पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर ये भी रॉन्ग बॉन्ड कैपेसिटी वाला कार्बन है। तो यहाँ पर हमें ये 2 एटम रॉन्ग बॉन्ड कैपेसिटी वाले मिल गए हैं, यानी इनकी करेक्ट बॉन्ड कैपेसिटी नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।